इसराइल ईरान जंग का पेट्रोल डीजल पर असर। हेलो गाइस, वेलकम। मेरा नाम है राजा चौधरी और आ गया हूँ मैं न्यू वीडियो लेकर। तो आज हम बात करेंगे इसराइल ईरान जंग से आकर आपको, हमको और आम लोगों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें महंगी होंगी और शेयर बाजार में इसका क्या हर्ष देखने को या अंजाम देखने को मिलेगा। कच्चा तेल 10% तक ऊपर चढ़ चुका है। 9 सवाल जवाबों में जानेंगे इस पर का क्या असर होगा। इसराइल ने 12 जून को यानी कल ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए थे, जिससे तेल की कीमतें अचानक बढ़ गई हैं। ऐसे में सवाल है कि आम आदमी की जेब पर इसका तनाव क्या असर पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान आम आदमी को ही उठाना पड़ता है, आपको और हमको। क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, शेयर बाजार गिर जाएगा? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आपको परेशान कर रहे होंगे। आज हम उन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। इस स्टोरी में जानेंगे हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर। क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी क्यों आई है? तो देखें तो ईरान जो कि एक बहुत है, ईरान देश फेमस है ऑयल के लिए। मतलब जितनी भी ये आसपास की कंट्री है वो फेमस है क्रूड ऑयल के लिए। तो यहाँ से भारी मात्रा में ऑयल एक्सपोर्ट होता है और ईरान पर हमले के पश्चात ऑयल रिफाइनरीज में इफेक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसराइल ने 12 जून को ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को निशाना बनाकर हमले किए। इसके बाद तेल की कीमतें एकदम से उछल गई, जो कि नॉर्मल सी बात है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ईरान दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, जैसा कि अभी मैंने कहा, तेल एक्सपोर्टर है। ईरान की जियोलॉजिकल पोजीशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के उत्तरी किनारे पर है। ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्या है? तो ये एक रास्ता है, जो समुद्री रास्ता, जहाँ से तेल लेकर बहुत से जहाज गुजरते हैं। ये वो रास्ता है जहाँ से सऊदी अरब, कुवैत, इराक जैसे देशों का तेल सप्लाई होता है। एक ऑयल ऑयल सप्लाई रूट कह सकते हो आप इसको। इसको हार्मुज पास कहते हैं। व्हाट इज हार्मुज पास? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन। अगर ईरान ने गुस्से में आकर इस रास्ते को ब्लॉक किया तो दुनिया की 20% तेल सप्लाई अटक सकती है। 20% तेल सप्लाई रोकी जा सकती है। मतलब दुनिया की 20% तेल सप्लाई रोकने का दम है ईरान के पास। क्या ईरान के पास इतना दम है कि वो इसराइल से बदला ले सके? क्योंकि इसराइल के जो हमले हुए हैं उसमें ईरान के टॉप कमांडर्स, जो कि आप मैंने पिछली वीडियो बनाई है, टॉप कमांडर्स, टॉप आर्मी लीडर्स, टॉप साइंटिस्ट मारे गए। मतलब आप साइंटिस्ट, आर्मी लीडर्स, ये किसी देश की आंखें होती हैं, किसी देश का दिमाग होता है। आप किसी देश का आंखें छीन लोगे, किसी देश का दिमाग छीन लोगे, उनके लीडर्स को ख़त्म कर दोगे, वो देश आगे बढ़ ही नहीं सकता। और जो देश अपने लीडर्स को, अपने साइंटिस्ट को नहीं बचा सकता, वो लोगों को कैसे बचाएगा? तो ये एक बड़ा सवाल है जो ईरान पर उठ रहा है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले तो तेल की कीमतों में कितनी तेजी आई है? तो जैसे ही हमले की खबर आई, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 10% बढ़कर करीब $78 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। यूएस का वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, WTI जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, वो भी 10% चढ़कर $74 के पास पहुंच गया। आगे इसमें और भी तेजी का अनुमान है। क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे? तो देखें तो अगर ज़्यादा दिनों तक क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी रहीं तो ऐसा हो सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने होंगे। इसमें ट्रांसपोर्ट, खाने पीने की चीज़ें और बाकी सामान भी महंगा हो सकता है। अगर जंग लंबी खिंची तो महंगाई और बढ़ेगी। इसमें सबसे बड़ा जो महंगाई बढ़ने का रीज़न है वो ये है कि ईरान एक तेल बहुत बड़ा, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर देश है, जिसमें तेल का भंडार है। अब वो वॉर होगी तो कंट्री पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, जिसको कवर करने के लिए तेल की महंगाई आसमान छुएगी। देश के प्रमुख शहरों में, भारत देश के प्रमुख शहरों में अगर पेट्रोल डीजल के दाम देखें तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो 94 प्रति लीटर और डीजल 87 है।
मुंबई में 103 रुपये लीटर पेट्रोल है जबकि डीजल 89 है। कोलकाता में 103 रुपये लीटर और डीजल 90 रुपीज़ है। चेन्नई में 100 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल है और डीजल 92। भोपाल में 106 रुपये लीटर तो वही डीजल देखे तो 91। रायपुर में 100 रुपये लीटर पेट्रोल है और डीजल देखे तो 93। जयपुर में 104 रुपये लीटर पेट्रोल है और डीजल देखे तो 90। चंडीगढ़ 94 रुपीज़ पेट्रोल है सॉरी और डीजल है 82.40। आपको लोगों को कुछ लोगों को ये आंकड़े बोरिंग लग रहे होंगे, बट ये चीज़ें बोरिंग करने वाली नहीं है। कोई चीज़ आपके देश की सरकार ये सब चीज़ तय करती है। एक एक आदमी की जेब से जब 100 रुपये निकलता है तो आप सोच सकते हो वो कितने लाखों करोड़ बनते हैं। वो लाखों करोड़ जिससे देश की इकोनॉमी चलती है। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, आप उसको ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। क्रूड ऑयल के गिरने से शेयर बाजार क्यों नीचे आ रहा है? तो देखें तो तेल की कीमतें बढ़ने का मतलब है महंगाई बढ़ेगी और महंगाई में तेल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अभी हमारे कंट्री में हर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही हो गई हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ लोग ज़्यादा करने लगे हो। अभी भी 80% पेट्रोल डीजल से ही गाड़ियाँ चलती हैं। इससे तेल आयात तो करने वाले देशों की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ता है, जैसे कि भारत जैसे देश। निवेशकों में डर है कि अगर तेल महंगा हुआ तो कंपनी की लगातार लागत बढ़ेगी, मुनाफा घटेगा, क्योंकि आपको खरीदना पड़ रहा है, महंगे में खरीद रहे हो और आपको प्रॉफिट कम हो रहा तो मुनाफा घटेगा। इससे भारतीय शेयर बाजार 1% से ज़्यादा गिर गया। जापान का निक्केई 225 इंडेक्स भी 1.3% गिरा। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 0.7% गिर गया। जिस वक्त हमला हुआ वॉल स्ट्रीट बंद था, लेकिन फ्यूचर्स ट्रेडिंग में संकेत मिले कि अमेरिकी बाजार भी 1% से ज़्यादा लुढ़क सकते हैं, क्योंकि तेल तो सभी को चाहिए। इसराइल ने ऐसा क्यों किया? क्या रीज़न था इसराइल का हमला करने का? तो इसराइल की तरफ से बयान दिया गया कि प्रीएम्प्टिव यानी पहले से रक्षा के लिए यह हमला किया गया। पहले से रक्षा, इसका मतलब इसराइल का कहना है कि ईरान एक बार परमाणु हथियार बना लेता तो वो इसराइल पर हमला कर देता। बस इसी एक बयान के पीछे इसराइल ने ईरान पर हमला किया और इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान का परमाणु प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम उनके लिए बड़ा खतरा है यह बयान दिया था। उन्होंने ईरान की परमाणु साइट और कई बड़े सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाया, जो कि मैंने पिछली वीडियो में कवर किया हूँ। नेतन्याहू का मानना है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना जरूरी है, वरना देर हो जाएगी। इसराइल के इस हमले से इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प IRGC के कमांडर हुसैन सलामी की मौत हो गई और भी कई टॉप लेवल कमांडर, स्पेशल फोर्सेस कमांडर्स की डेथ हुई। अल जजीरा के मुताबिक हमले में ईरान के 2 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी तेहरानी और फरदून अब्बासी मारे। कहा जा रहा है कि इस हमले में जो कि एक मेन भूमिका निभाई वो थी इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने आर्मी के साथ प्लानिंग की और इसराइल के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। इसके पश्चात इसराइल से फाइटर जेट्स आए और ईरान में खुले आसमान में घूमते रहे और जहां मन किया वहां बम बरसा दिए। तो सवाल उठता है क्या इसराइल की आप ताकत देखें तो इसराइल की सबसे बड़ी ताकत मोसाद और एयरफोर्स है, और ईरान की सबसे बड़ी नाकामी यह है कि ये लोग हमेशा आपस में ही लड़ते रहते हैं। तो सवाल उठता है क्या ईरान सैन्य रूप से इतना ताकतवर है, इतना वीक है? क्या सैन्य रूप से इतना ज़्यादा इसका डिफेंस सिस्टम इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता, अपने लोगों की रक्षा नहीं कर सकता, अपने कमांडर्स की रक्षा नहीं कर सकता, साइंटिस्ट की रक्षा नहीं कर सकता? दुनिया के बाकी देशों में नज़र डालें तो अमेरिका ने साफ कर दिया कि वो इस हमले में शामिल नहीं था, लेकिन उसने
इस हमले से पल्ले झाड़ू झाड़ा, लेकिन अमेरिका एक दोगला देश है। आप देखें तो उसके बयान दोगले बयान रहते हैं। कहने का मतलब है कि वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता है, चाहे सामने कोई भी हो, चाहे सामने भारत हो या चाइना हो, कोई भी देश हो, सबसे पहले वो अपना प्रॉफिट ही देखता है, उस हिसाब से वो डिसीजन लेता है। अमेरिका ने साफ कर दिया कि वो इस हमले में शामिल नहीं था, लेकिन उसने कहा कि हम इसराइल के साथ हैं और हम इसराइल को सपोर्ट करते हैं, अमेरिका का कहना। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो जंग नहीं चाहते। दूसरी तरफ मतलब जंग नहीं चाहते, कहने का मतलब ये है कि हम बस वार करते जाएं, हम बस मारते जाएं, सामने वाला हम पर हमला ना करे। दूसरी तरफ सऊदी अरब जैसे देश तैयार हैं, उनके पास रेड सी तक पाइपलाइन सिस्टम है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो तो तेल की सप्लाई बनी रहे। ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार चीन है, वो पास भी बड़ा तेल रिजर्व है जो कुछ हफ्तों तक काम चला सकता है। ईरान के जवाब का क्रूड ऑयल पर क्या असर होगा देखें तो अभी ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमले में 100 से ज़्यादा ड्रोन दागे और 100 से ज़्यादा मिसाइलें दागी हैं। इसमें से 6-7 मिसाइलें ही पहुंच पाई हैं कहा जा रहा है, बाकी सब मिसाइलें इजराइल ने मार गिराई और ड्रोन तो पहुंचे ही नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी ब्लॉक कर सकता है ईरान। अगर ऐसा हुआ तो तेल की कीमतें $100 के पार भी जा सकती हैं। अब आगे क्या होने वाला है तो आप देखें तो सबसे ज़्यादा वॉर में सबसे ज़्यादा नुकसान आप और हमारे जैसे आम आदमियों को ही होता है। कि ईरान आगे क्या करता है, अगर दोनों देश बातचीत की टेबल पर आए तो शायद मामला शांत हो सकता है। अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर ईरान शांति की टेबल पर आता है, मतलब कॉम्प्रोमाइज करता है, तो मतलब ईरान से कमजोर देश इस दुनिया में कोई है ही नहीं। आप देखो तो मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर कोई देश कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तो फिर आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। एनालिस्टों को लेकर देखें तो एनालिस्ट क्या कहते हैं, तो फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म एमएसटी मार्की के सीनियर एनर्जी एनालिस्ट सोल कावुनिक ने कहा कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा। सबसे खराब हालत में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर सकता है, जिससे रोजाना 2 करोड़ बैरल तेल की सप्लाई रुक सकती है। लेकिन सिर्फ डर के कारण कच्चे तेल में उछाल है। ओवरसी चाइनीज बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के करेंसी स्ट्रेटेजिक क्रिस्टोफर वोंग ने कहा, डॉलर, स्विस फ्रैंक, जापानी येन और सोने की कीमतों में तेजी आई है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और कोरियाई वॉन जैसी रिस्की करेंसी नीचे आ गए हैं। इस भू राजनीतिक तनाव से अभी कुछ दिन बाजार में गिरावट रह सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आने वाले समय में हो सकती हैं। कैसे महंगाई बढ़ेगी, तेल कैसे महंगा हो सकता है, होगा या नहीं होगा, ईरान के पास क्या क्या चीजें हैं जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित कर सकता है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू टू वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।